आदि गुण समावेश होते हैं, जो मध्यान्ह कक्षा में मैं इसके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ाता हूं। इसी प्रकार संपूर्ण धर्म एक दूसरे से अनुसृत है, प्रभावित है, समावेश है। परंतु तीर्थंकर भगवान सब कुछ जानते हुए भी, अनंत शक्ति संपन्न होते हुए भी, सर्वज्ञ होते हुए भी संपूर्ण सत्य का प्रतिपादन एक साथ नहीं कर सकते हैं, गणधर भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए सामान्य विद्यार्थियों के लिए ये सब का प्रतिपादन अलग अलग किया जाता है, परंतु ये सबको अलग अलग मानना भ्रम है, गलत है, सत्य नहीं है। हर एग्जाम्पल मैं यहां स्वर से क्या आवाज आई कि नहीं? आवाज आई? आवाज आई? आवाज आई? बस, क्योंकि ये एक अखंड है, खंडित नहीं है, अभेद है, अखंड है, वन पीस है, एक यंत्र है। इसीलिए इसी प्रकार आत्मा एक अखंड पिंड है, चैतन्य स्वरूप है, ज्ञानानंद स्वरूप है, रत्नत्रय स्वरूप है, दशलक्षण स्वरूप है। अनंत गुण के अखंड पिंड होने के कारण एक गुण में अन्य गुण भी गर्भित होते हैं। इसलिए जो क्षमावान होगा वो मृदु, मार्दव, विनम्र होगा। जो विनम्र होगा वो सरल भी होगा। जो ये तीनों धर्म से युक्त, वो शौच धर्म को पालन करेगा, वो सत्य धर्म को पालन करेगा। यह संभव नहीं है कि कोई क्षमावान हो वो अहंकारी होगा, वो मायाचारी करेगा, नहीं। जैसे वो मध्यान्ह कक्षा में ये सब विस्तार से पढ़ाता हूं, उसको अत्यंत हल्का उदाहरण, हल्के भाषा में मैं बताता हूं। जैसे आम का मिठास, सुगंधी, उसके वर्ण, उसके रेट उस आम में ही समावेश है। तथापि एक आत्मा एक अखंड द्रव्य है। आप कौन हो? आत्मा हो कि शरीर हो? आत्मा। प्रत्येक जीव आत्मस्वरूप है और प्रत्येक आत्मा में अनंत गुण, धर्म, शक्तियां, उपलब्धियां हैं। उनमें से कुछ उपलब्धियों के बारे में परिषद पर्व में कथन किया जाता है, परंतु ये भ्रम भी मत रखना केवल 10 ही धर्म होते हैं, ये गलत। धर्म केवल 10 ही नहीं होते हैं, 10 में इंक्लूड किया गया, डिवीजन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। धर्म 10 नहीं होते, धर्म कितने होते हैं? अनंत। इसलिए जो सामान्य ज्ञान आपका, उसको बढ़ाओ, विकास करो, जीवन भर वही ABCD मत पढ़ो। स्वयं को समझने के लिए अनंत शक्ति चाहिए, अनंत ज्ञान चाहिए। तो इसलिए धर्म भी केवल पौरुषण में नहीं होता है, या केवल आज माधव धर्म नहीं है, ये भी रूढ़िवादिता है, ये भी संकीर्णता है, या केवल प्रवचन में या मंदिर में धर्म नहीं है। ये ट्रेनिंग है, ये प्रशिक्षण है, वास्तविक धर्म है। जैसे कल मध्यान्ह कक्षा में लगभग 1.5 घंटा चला। जब जीव रत्नत्रय रूप परिणमन करता है, उत्तम क्षमादि धर्म रूप परिणमन करता है, वही जीव ही स्वयं धर्म। न धर्म धर्म के बिना बत्थु साहब धम्म। आपका धर्म कहाँ है? पुस्तक में, मंदिर में, प्रवचन में, स्वर्ग में, मोक्ष में नहीं। आपका धर्म आपके अंदर आप स्वयं, जो हमारी स्व शक्तियां है, स्व वैभव है, स्व गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वैभव, अनंत अस्तित्व, अनंत अस्तित्व, अनंत अगुर्लभत्व, उसको प्राप्त करने के लिए हम धर्म की आराधना करते हैं। जैसे कल मैंने बताया था, एक लोहा को
अन्य चुंबक के घर्षण के माध्यम से उस लोहा को क्या बना जाता है? चुंबक। बुझे हुए दीपक को अन्य प्रज्वलित दीपक के संपर्क में लाकर क्या करते हैं? उसको प्रज्वलित करते हैं। इसी प्रकार हम धर्म की आराधना करते हुए हम स्वयं धर्म बनते हैं। इसलिए क्रम प्राप्त आज आप लोगों को क्या बताऊंगा? आज जब धर्म, परंतु क्रम से नहीं होता है ना। आज जब धर्म अलग, ना सत्य धर्म अलग नहीं है। ये प्रवचन सार जो पढ़ते हैं उनको ये विषय अत्यंत क्लियर रूप में समझ में आ जाता होगा, क्योंकि यही गहन विषय मैं पढ़ाता हूं। आप लोगों को मैं आर्जव धर्म के बारे में बताऊंगा। आप लोग को पूजा में पढ़ते हो, मन में होए सो वचन उचरिए, तो फिर कैसे करिए? आपके मन में आया मैं चोरी करूंगा, मैं व्यभिचार करूंगा, मैं हत्या करूंगा, मैं शराब पीऊंगा, मैं गाली दूंगा, फिर बोलना मैं चोरी करने वाला हूं, मैं व्यभिचारी करने वाला हूं, और उसी प्रकार आप करोगे। हो गया आर्जव धर्म ना? नहीं है? देखो आप तो यही कहते हो, मन में होए सो वचन उतरिए, वचन होए सो तन से कीजिए। बहुत सरल धर्म है। कितना सरल है। यदि ऐसे है फिर इच्छा निरोध क्यों, तप क्यों, संयम क्यों, मन को रोध करना क्यों, कषाय को निरोध करना क्यों? फिर जो मन में आया मनमानी करो, जैसे रावण, हिटलर, मुसलमान, सब बहुत अच्छा धर्म, सरल धर्म है। ये है मन में जो हो वचन में बोलना चाहिए। फिर वचन गुप्ति, भाषा समिति, हित मित प्रिय क्या है? जो आपका मन में आया वही बोल दिए, तो कितना सरल है? मनमोह वचन, फिर जो वचन में वही करते जाए। शराब पीना मन में आया, शराब पियो। मांस खाने की इच्छा हुई, मांस खाओ। व्यभिचार करने की इच्छा हुई, व्यभिचार करो। कितना सरल धर्म है ना? रहस्य को समझना बहुत तरीके है। शाब्दिक ज्ञान अलग है, भाषा ज्ञान अलग है, नया ज्ञान उसके कठिन, आगम ज्ञान उससे कठिन, आध्यात्म ज्ञान परम ज्ञान। यदि मन में होते ही वचन में बोल दो, फिर हमारे तीर्थंकर साधु बनने के बाद 1000 वर्ष, लाखों वर्ष मौन क्यों रहे? क्यों रहे? और बोलने में तो शब्द प्रदूषण होता है, ऊर्जा नष्ट होती है। मन से जो है वचन में बोलना कोई धर्म नहीं है। मन में जो उत्पन्न होता है उसको कंट्रोल करना, संयमित करना धर्म है। इसलिए जो शब्द में जो लिखा हुआ वो यथार्थ कम होता है, कथन से विपरीत भी होगा। नानो माने अणु नहीं है, न देवा देव नहीं है। इसलिए शब्द ज्ञान, भाषा ज्ञान, सत्य तथ्य को जानने के लिए अपर्याप्त है। केवल शब्द ज्ञान करके, भाषा ज्ञान करके, व्याकरण ज्ञान करके आप सत्य को नहीं जान सकते हो। सत्य को जानना, आत्मा को जानना इतना सरल सहज नहीं है। मैं मध्य में कथा बोलता हूं, आप 1000 PhD कर लो, कानून, राजनीति, विज्ञान करी, परंतु आध्यात्म का एक अक्षर भी नहीं समझ सकते हो। आध्यात्म के एक अक्षर भी नहीं समझ सकते हो। जैसे कल बताया था, गौतम जो गणधर बने वो पहले महान प्रकांड विद्वान थे, उनके कई शिष्य थे, परंतु आत्मा को, सत्य को, धर्म को वो नहीं जानते थे। फिर जो वचन में बोलो वही कर लो। क्या ये इसका रहस्य है? नहीं।
फिर क्या रहस्य? माने तुम ऐसे विचार करो जो ऐसे पवित्र उदार सत्य हो जिसको तुम वचन में बोल सकते हो, और तुम वही बोलो, वही पवित्र वाक्य निकालो, हित मित प्रिय, जो तुम कर सकते हो, जो अच्छा काम तुम कर सकते हो, जो पवित्र काम तुम कर सकते हो, वही बोलो, अन्यथा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो। जीवा ऐसी बावरी, कहा गई स्वर्ग पाताल, आप कहीं तो भीतर गई, जो देखावे कपाल। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुंह होएगा साईं के दरबार। हमारे देश में मैं जब विद्यार्थी था, मैं हर क्षेत्र में जाता था, राजनीति, कानून, शिक्षा, सब क्षेत्र में मैं गया हूं। जैसा वर्तमान के स्टूडेंट केवल एक आध अक्षर रख लेते, ऐसे में स्टूडेंट नहीं रहा हूं। मैं तो किताब ज्यादा रखता भी नहीं था, जो सुन लेते याद होता समझ आ जाता। केवल गणितों को छोड़ करके, विज्ञान को छोड़ कर अन्य विषय बेल सुन लिया, हो गया था। कोई मैं ज्यादा पढ़ता भी नहीं था, देश विदेश साहित्य पढ़ता था, विदेश के साहित्य ज्यादा पढ़ता था, दक्षिण शास्त्र। गांधी जयंती में मैं गया था, एक नेता का भाषण हुआ, उन्हें बताया यदि भारत के लोग जितना बोलते हैं, ये प्रकृति है, ये हवा में ये बातें विलीन हो जाती है, नहीं तो भारत लोग जितना बोलते हैं, यदि ये सब समझाती बातें, तो हम लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती। बोलना भी धर्म नहीं है, परंतु क्या है, माने तुम ऐसे पवित्र कर्तव्य करो जो तुम कर्तव्य कर सकते हो। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारी भाषा होनी चाहिए, तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा अंतर को बोलना चाहिए, क्योंकि द एक्शन इज द एंड ऑफ द थॉट। तुम वचन क्षेत्र नहीं बोल सकते हो, जो तुम कर्तव्य करके बता सकते हो, जता सकते हो। हमारे तीर्थंकर कोई बोल कर उपदेश उन्हें नहीं दिया जाता, वो कर्तव्य करके, मोक्ष प्राप्त करके, केवल ज्ञान प्राप्त करके। इसलिए इतना बोलो जो तुम कर सकते हो, जो तुम नहीं कर सकते हो वो नहीं बोलना, नहीं तो वो मायाचारी है, वो झूठ है, अतिशक्ति है, दूसरों को ठगना है। इसलिए जितना तुम धार्मिक का कर्तव्य करते हो उतना बोलो, और जो तुम सोचते हो वो ऐसे पवित्र होना चाहिए, उसको तुम अभिव्यक्ति कर सकते हो और उसको क्रियान्वयन कर सकते हो। इसका अर्थ ऐसे है, ना कि मन में जो आए बोल दो और कर लो, ये तो फिर मन माना, ये तो हिटलर, मुस्लिम, सद्दाम हुसैन जैसे हुआ, जो मन में आया वो किया, युद्ध किया, मारा, बलात्कार किया, ये आर्जव धर्म। फिर आर्जव धर्म क्या? आर्जव माने रिजु, रिजु माने स्ट्रेट लाइन, जो सरल रेखा होती है वो 90 डिग्री की होती है, 90 डिग्री या 180 डिग्री। जो सरल रेखा होती है वो सबसे कम दूरी की रेखा होती है, जो वक्र रेखा होती है उसकी दूरी ज्यादा होती है। क्योंकि समय होने जा रहा है, कुछ मैं मनोविज्ञान, विज्ञान और मेडिकल साइंस बताऊंगा, क्योंकि ये सामान्य उपदेश तो आप लोग जानते हो, सामान्य उपदेश साधु संत पंडित आप लोग भी कर सकते हो। हमारे देश रायचंद बहुत है, घर घर में उपदेश का है, सुनने वाले कम है, बोलने वाले ज्यादा है। परंतु जो आप लोग को नहीं जानते हो, जो वैज्ञानिक अनुसंधान, कर्म सिद्धांत, वो मैं बोलूंगा, कथा कहानी भी कम बोलूंगा। जो विषय करके दूसरे नहीं जानते वो विषय बोलूंगा। जो सामान्य पंडित से लेकर आचार्य से लेकर वैज्ञानिक का प्रोफेसर जो कम जानते वो मेरा विषय रहता है, मैं ज्यादा करके उसमें मुझे आनंद आता है, मुझे संतुष्टि होती है, मैं कुछ सही विषय बोल पाया।
नहीं तो झूठन है। मैं दूसरों का सुन लिया, फिर आप लोग को बोल दिया, क्या लाभ? ये तो ट्यूटर भी कर सकता है, एक पंडित भी कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं। ये मेरी कुछ भी कभी रुचि नहीं है। दूसरों का अंधानुकरण करना, दूसरे करते मैं करूंगा, नो। जो दूसरे नहीं कर पाते हैं, जो दूसरे सोच नहीं पाते हैं, वो काम करने में मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत रुचि और ऊर्जा प्रकट होती है मेरी। मैं एक प्रश्न आप लोग को देता हूं, प्रश्नात्मक उत्तर। देव कहां रहते हैं? स्वर्ग में अभी भी पढ़ा हूं, ऊपर है ना, मध्य लोक। नारी के कहां रहते हैं? मनुष्य कहां रहते हैं? पंचतीर्थ कहां रहते हैं? तत्व कहां रहते हैं? परंतु एकेंद्रिय तिर्यंत कहां रहते हैं? एकेंद्रिय कहां रहते हैं? हाँ, वेरी गुड। कहां रहते हैं? तिर्यंत। तिर्यंत कहां? तीनों लोक में ठसाठस भरे हुए। क्यों? क्यों? कभी आप लोग को सोचे कभी? नरक में भी बहुत कम जीव, मध्यलोक में बहुत कम जीव, नरक में भी बहुत कम जीव, और तीन लोक में भरे हुए कौन? तिर्यंस, एकेंद्रिय। क्यों? कोई सप्त व्यसन सेवन करेगा, या हत्या करेगा, या क्रोध करेगा, तो ज्यादा करके बोलते हैं क्रोध से कहा जाते हैं नरक में। मनुष्य में कौन सी कक्षा उदय है ज्यादा? स्वर्ग में लोभ कक्षा, तिर्यंत में माया कक्षा, नारिक में क्रोध कक्षा, और मनुष्य में नंबी नाक, मान कक्षा। और तीन लोगों पर शासन कौन कक्षा कर रही है? मायाचारी। तिर्यक गति में जाने के लिए माया, दरिद्र, जो मायाचारी करते हैं उन्हीं के लिए तीन लोक खुला हुआ है। उन्हीं के लिए केवल नरक स्थान नहीं है, केवल स्वर्ग में स्थान नहीं है, मध्य लोक में नहीं है, पूरा तीन लोक में फैलने के लिए, तीन लोक बढ़ने के लिए, तीन लोक ऊपर सांस निकलने के मायाचारी, मायाचारी गणेश। समझ आया ना? क्यों? ये भी कारण बताता हूं। मिथ्यात्व, मिथ्यात्व के लिए कितने शल्य हैं? क्या क्या? नहीं, शल्य, मिथ्यात्व के तीन शल्य। हाँ, माया। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। निदा। देखो, माया, मिथ्या और निदा। मिथ्यात्व के लिए जैसे कल परसों बताया था, वहां तो प्रवचन सार में गणित के रूप में करुणांजों से बताता हूं। धर्म की रक्षा के लिए, गुरु की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए कोई युद्ध करता है, उसका गुणस्थान कितना होता है? 4 भी और 5 भी। परंतु कोई मायाचारी करेगा तो उसका गुणस्थान समझ आ रहा है? इसलिए मायाचार मीठा जहर है, क्योंकि सम्यक से ही नष्ट हो जाता है, मिथ्या दृष्टि बन जाता है। और सबसे पापतम गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व गुणस्थान। अभी कुछ मनोविज्ञान के अनुसार बता रहा हूं, शरीर विज्ञान के टाइम हो गया।
अभी मनोविज्ञान में सिद्ध हो गया, मैं खुद भी परीक्षण किया हूं, दिल्ली में क्या हूं, जयपुर में क्या हूं, मैं लेबोरेटरी में भी जाता हूं, विश्वविद्यालय स्कूल कॉलेज में जाता हूं, ये नग्नावस्था में जाता हूं, नहीं तो मुझे आधुनिक ज्ञान विज्ञान नहीं होगा। फिर आप लोग मुझे क्या बोलोगे, ये नंगड़ा है, केवल खाता खाता है, कैसे करता आता जाता, क्या हम तो ज्ञानी विज्ञानी है, ये धर्म का ज्ञान रखते हैं, क्या जानते हैं, हम तो आधुनिक का पढ़े लिखे हैं। जो आप लोग के कीड़े हैं ना, पढ़े लिखे का कीड़े, आधुनिक का कीड़े, पढ़ने का कीड़ा निकालने के लिए हमारे देश में अभी बहुत खतरनाक है पढ़ाई का घमंड, पढ़ाई का दिखावा, पढ़ाई का बीजी, पढ़ाई का महामारी, पढ़ाई की महामारी। अभी विज्ञान में सिद्ध हो गया, मैं कक्षा में भी बोलता रहता हूं, किताब में लिखा हूं, यदि कोई मन में किसी भी प्रकार कुटिलता से सोचता है, अभी ऐसे यंत्र निकले गया कि उसकी कुटिलता को, उसके मायाचारी को भी वो यंत्र पकड़ लेगा। यंत्र क्या पकड़ेगा, मैं कक्षा में बताया हूं, आपके आंसू पकड़ लेगा, आपका आंसू बता देगा, आपकी चेहरा, आपकी आंख। क्यों? जब आप किसी प्रकार कुटिलता से विचार करते हो, भले कोई जाने या नहीं जाने, आप जानोगे कि नहीं, मन जाने पाप। तो आपका मन, आपका भाव दूषित रहेगा, क्षोभित रहेगा, सरल नहीं होगा, सहज नहीं होगा, शांत नहीं होगा, आप क्षोभित रहोगे। इसलिए मैं पहले दिन ही बताया था, केवल क्रोध का वश क्षमा नहीं होती है। अभी मैं प्रवचन साल में यही विषय पढ़ा गहनता से। हाँ, सामान्य साधु संत आप जैसे एलकेजी के बच्चों के लिए ऐसे बोल देते हैं, परंतु पीएचडी के बच्चों के लिए सही नहीं है। क्रोध का अभाव से क्षमा हो ही नहीं सकती है। जब तक क्रोध के शास्त्र मिथ्यात्व, अनंतानंद, क्रोध, मान, माया, लोभ, एक चार कषा का उपशम सब समुच्चय नहीं होता है, तब तक क्षमा हो ही नहीं सकती है। यदि आप मन में किसी प्रकार कुटिल विचार करते हो, मान लो कि कोई नहीं समझ पाया, समाज से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज तक, परंतु आपका भाव समझेगा कि नहीं, आपका मन समझेगा कि नहीं, आपका तंत्र का तंत्र समझेगा कि नहीं, आपका डीएनए आरएनए समझेगा कि नहीं। जैसे कोई व्यभिचार करते ही, अभी अभी एक नेता ने व्यभिचार किया, देश में करते विदेश में करते हैं, कोई एविडेंस नहीं, कुछ भी नहीं, परंतु कैसे पता चलता है इसने व्यभिचार किया? क्या है, किससे, कैसे करते हैं टेस्ट? कोई बाह्य एविडेंस नहीं, कोई कानून की किताब में, संविधान की किताब में कोई वर्णन नहीं, तो भी कैसे पता चलता है ये व्यभिचार किया या गलत काम किया? क्या टेस्ट करते हैं, कौन सा टेस्ट? हाँ, क्या टेस्ट करते हैं? डीएनए टेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आ रहा है? भले पूरा मानव समाज कोई कानून, कोई कब संविधान नहीं समझे, आपका डीएनए आरएनए समझता कि नहीं? आपको कर्म बंध होता है कि नहीं? क्या कर्म आपको छोड़ देगा? भले समाज छोड़े, कानून छोड़े, भगवान भी छोड़ दे, यम भी छोड़ दे, आपका कर्म आपको छोड़ेगा? एक छोटी सी कहानी सुना तो साहब, एक बार मैंने सुनाई थी। एक राजा, पहले तो बाहर ही जाते थे शौच करने के लिए, एक राजा भी बाहर शौच करने के लिए गया,
गर्मी के दिन में एक पेड़ के नीचे शौच कर रहा था, और उधर कामा भरतपुर डीजे की तरफ इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, देखे आम जितने, बहुत खुशबू आती है। वहां कुछ मीठे बेर पड़े हुए थे, और वो इधर उधर देखा, और जो घान से सुगंध आने पर हमारी इंद्रियां ज्यादा सक्रिय होती है, भूख बढ़ती है ज्यादा, वो खुशबू के कारण लालसा हुई, और इधर उधर देखता है और उठा करके बेर खा लेता है। किसने भी नहीं देखा। एकांत। फिर कुछ दिन के बाद राज्यसभा में संगीत सभा हुई, सबने विभिन्न गाना सुनाए। एक वेश्या थी, एक नट थी, वो एक गाना सुनाती। वो पहला पंक्ति है, बलमुआ में जान ले तुम्हारी मन की बात। हाँ, कह दूंगा तुम्हारी मन की बतिया। वो एक गाना तो गाने लगे, परंतु चोर के दाढ़ी में क्यों? क्योंकि ये मनोविज्ञान से कर्म सिद्धांत में सिद्ध है। अभी तो समय नहीं है, इसके ऊपर मैं बहुत लिखा भी हूं, परंतु अभी तो समय भी नहीं, और इतने गहन विषय भी अधिकांश लोग को समझ भी नहीं पाते हैं, इसलिए मैं हल्का हल्का विषय बोलता हूं। जब आप कुछ देखते हो या सुनते हो, जिस प्रकार वो तरंगे जाती है यंत्र के माध्यम से मस्तिष्क में, वो तरंगे जाती है, मस्तिष्क सक्रिय होता है और मेमोरी में वो प्रिंट हो जाता है। इसी प्रकार जब आप किसी प्रकार मन में कुछ भी सोचते हो, वो ज्यादा प्रिंट होता है। आप जब सोचते हो, इसलिए जो मंत्र में जब आप उच्चारण करके मंत्र बोलते हो, कम फल मिलता है। जब मन में मंत्र जाप करते हो, हजारों लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है। आप लोग सुने कभी? मंत्र विज्ञान मेरी किताब में लिखा हूं। आप नमो अरिहंता नमो सिद्धांत बोलो, कम फल मिलेगा। एकदम ध्यान पूर्वक मन में बोलो, उससे लाखों करोड़ों गुना ज्यादा फल मिलेगा। इसे क्यों? क्योंकि जब आप मन से उसको स्मरण करते हो, आपके आत्म प्रदेश के ऊपर कंपन होता है, आत्म प्रदेश सक्रिय होते हैं, आपके कर्म सक्रिय होते हैं, आपके डीएनए सक्रिय होते हैं, आपके नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन सक्रिय होते हैं, और वो ज्यादा ग्रहण करते हैं। तो उसको मालूम था कि मैंने बोर खाया। वो सोचती कि मैं राजा होकर के चट्टी जाते हुए बोर खाए तो बहुत बड़ा अपमान। हाँ, तो उसका मुंह बंद करने के लिए उसके पास में जो था, लाखों करोड़ के उपकार, हार किरीट कुंडल देता गया। इससे बार बार वो नटी वही यही गाना गाती है। राजा तो करोड़ों अरबों रुपया दे दिए, कितना दूं? वो बाद में एक दिन राजा बोल ही दिया, अरे तुम क्या बताओगी? कोई मैंने व्यभिचार किया क्या? कोई चोरी किया क्या? कोई हत्या किया क्या? अरे कोई नहीं थे, जंगल में एक मीठे पेड़ पड़े हुए थे, खा लिया तो खा लिया, क्या हो गया? ये क्यों होता है? इसका कारण थोड़ा वैज्ञानिक अनुसार भी बताता हूं, वैज्ञानिक अनुसार भी बताता हूं। सुनिए, ऐसा होता, आप लोग भी अनुभव करते होंगे, आप लोग भी अनुभव करते होंगे। जैसे धर्म के अनुसार नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, जानते हो आप लोग को? नो कर्म में शरीर, जिसमें कम ऊर्जा होती है, कम शक्ति होती है, कम एटम्स होते हैं शरीर में। उसके आगे होते हैं द्रव्य कर्म, माने जाना बना दिए द्रव्य कर्म, जिसमें अनंत अनंत इन्फिनिट एटम्स होते हैं। एटम में कितनी शक्ति डालना है, विद्युत से लेकर एटम शक्ति, मोबाइल, ये सब। उससे और ज्यादा शक्तिशाली होते हैं भाव कर्म, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, द्वेष, घृणा। मनोविज्ञान के अनुसार, फ्राइडे के अनुसार 3 प्रकार मन होते हैं। चेतन कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और नॉन कॉन्शियस माइंड। चेतन, अचेतन, अवचेतन। जैसे बैंक में सब जो मूल्यवान
धातुएं, नोट ट्रेजरी में रखा जाता है और थोड़ा ही व्यापार में रखा जाता है, अरब डॉलर रखा जाता है और थोड़ा कुछ यूज में आता है। जो आपका चेतन मन, आप जो आंख ना कान में जो कुछ देखते हो, स्मरण करते हो, ये करते हो, उससे ज्यादा पावरफुल है मन, माइंड। अभी मैं पढ़ा भी यहाँ, याद है आप लोगों को, कक्षा में पढ़ा हूं। चेतन मन जो कि अत्यंत पावरफुल, कितना पावरफुल, मैं एक मैथ और साइंस के उदाहरण से बताता हूं। पर सेकंड ये जो प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर, कितने? 3 लाख किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे शिष्य अमेरिका में विदेश में रहते हैं, जो विदेश में काम चलता है वो मेरे से आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेते हैं, तो वहां फोन करते ही मेरे पास कितने दिन में फोन आता है, कितने घंटे में, कैसे आ जाता है? जैसे यहां से कुछ मेरे शिष्य 14,000 किलोमीटर पर है, वहां से भी फोन आता है, यहां से भी जाता है, कितने घंटे में फोन आता है, कैसे आ गया? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से ये आती है। प्रकाश की जो तरंगे है वो ज्यादा पावरफुल। इसी प्रकार मन की गति कितनी जानते हो? 17 मील बोला। मन की माइंड एक सेकंड, अभी विज्ञान सेकंड पे पहुंच रहे, समय नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब है उसमें पावर ज्यादा है कि नहीं? और जब आपका माइंड डिस्टर्बेंस हो जाता है, कल आया था ब्रोकन माइंड साइंस में आया था, एक महिला स्वयं को मरा हुआ ही सिद्ध कर रही थी, डॉक्टर को बोल रही थी, क्योंकि मन में जो हमारे पृथ्वी में सबसे ज्यादा बड़ा माइंड किसके पास है? हम लोग के पास, मनुष्य में। इतना बड़ा माइंड वेल मछली में नहीं, हाथी में नहीं, डायनासोर में नहीं, इंद्र में भी नहीं, नारद में भी नहीं। सबसे बड़ा माइंड किसके पास है? तो हमारे पास ज्यादा पावर है कि नहीं, ज्यादा ऊर्जा है कि नहीं? जब आप अधिक ऊर्जा से काम करोगे उसका काम ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो आपके भाव में जब कुटिलता, मायाचारी बोलते हैं, या क्रोध, मान, किसी प्रकार भाव होता है, तो आपके जो असंख्यात आत्म प्रदेश है उसमें क्या होता है? वाइब्रेशन, कंपन होता है। और वो तरंग प्रकाश की गति से भी हाई वेलोसिटी में, अति तीव्र गति से पूरे ब्रह्मांड में तरंग फैल जाती है। ऐसे पूरे ब्रह्मांड में तरंग फैलती है। और मायाचारी नदी है, वो तरंग, मायाचारी की तरंग अलग होगी, क्रोध की तरंग अलग होगी, लोभ की तरंग अलग होगी, फ्रीक्वेंसी। जैसे आप टीवी देखते हो ना, टीवी, भला आप लोग टीवी देखते हो, नाटा नेत्र देखते होंगे, परंतु सिद्धांत नहीं जानते होंगे, ना विज्ञान चैनल भी देखते हो। जो आप टीवी देखते हो वो क्या है? तरंग सिद्धांत। केवल एक बटन इधर से इधर करने से कहां का दृश्य कहां जाता है, कैसे होता है? ये तरंग सिद्धांत। जब आपका भाव मायाचारी का है, वो अलग तरंग निकलेगी, फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्घ्य, और ब्रह्मांड में फैलेगी। कितने समय में? एक समय में जानते हो, सेकंड में करोड़वा अरबा नहीं, खरबा नहीं, असंख्यात भाग में पूरा ब्रह्मांड फैल जाता है। और उससे जो कर्म आता है आपके आत्म प्रदेश में बंध जाते हैं और अनंत कर्म परिवार बनते हैं। तो इसलिए आपकी मायाचारी कोई नहीं जाने, सरकार नहीं, विज्ञान में नहीं, कोई यज्ञ नहीं, परंतु आपके आत्म प्रदेश से आपके भाव जानेंगे और वो जो अनंत कर्म परमाणु बंधेंगे उसके अनुसार माया चरित्र। इसलिए
मायाचारी को सामान्य लोग सोचते हैं कि दोष को छिपाने के लिए मायाचारी कर लो, झूठ बोल लो, छिपा लो, परंतु जैसे छिपा हुआ दान ज्यादा पुण्य देता है, एकांत का धर्म ज्यादा पुण्य देता है, इसी प्रकार छिपा हुआ पाप ज्यादा पाप फल देता है। इसीलिए दूसरा मैं कुछ विज्ञान का बताकर समाप्त करता हूं। जैसे कर्म के अनुसार ये अनंतांत कर्म परमाणु बनते हैं, इसी प्रकार जब आपके मन में मायाचारी होगी तो जैसे मैं आप लोगों को कुछ साइंस के सिद्धांत बताता हूं, संगीत एंड नॉइज, संगीत और नॉइज में क्या अंतर है? माने नॉइज माने जिसको बोलते प्रदूषण, शब्द प्रदूषण। शब्द प्रदूषण में और संगीत में, संगीत सुनने पर ब्लड प्रेशर, तनाव, कई रोग दूर होते हैं। गाय ज्यादा दूध देती है, पेड़ ज्यादा फल देता है, बच्चे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, गर्भस्थ बच्चे भी प्रसन्न होते हैं। परंतु वही जब नॉइज बन जाता है, माने शब्द प्रदूषण, जिसको आप लोग शोर बोलते हो, वही ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, गर्भपात तक हो जाता है। जानते हो आप लोग, गर्भपात तक हो जाता है, गर्भपात। ऐसे कैसे हुआ? वही तो शब्द तरंग है, दोनों में शब्द तरंग होती है, परंतु जो संगीत है उसमें वो जो तरंगे सॉफ्ट और सीधी होती है, एक लय में तरंग होती है। और वही जब नॉइज बन जाता है तो क्या होता है? वो तरंगे डिस्टर्बेंस होती है, उसके वो जो तरंग है सीधी नहीं होती है। इसी प्रकार जब आपका भाव टेढ़ा होता है, कर्म भी क्या बनेगा? टेढ़ा बनेगा, और वो भी टेढ़ा ही का फल देगा। तो जब आपका भाव ऐसा होगा तो आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ प्रकोपित होते हैं। होम्योपैथी के अनुसार सोरा बनता है, सोरा, टॉक्सिन। होम्योपैथी में इसको क्या बोलते हैं? टॉक्सिन, सोरा बनता है, और सोरा से सब रोग होता है। और मनोविज्ञान के अनुसार क्या बोलते हैं? ब्रोकन माइंड, आपका माइंड डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो आप कोई भी विषय सही सोच नहीं सकते हैं, सही निर्णय नहीं ले सकते हो, सही काम नहीं कर सकते हो। इसीलिए मन वचन काया में सरल होना चाहिए। दूसरा एक विषय बता देता हूं, एक झूठ छिपाने के लिए इतना झूठ बोलना पड़ता है। दूसरा भी अभी भी विज्ञान में सिद्ध हुआ, पहले विज्ञान में सिद्ध हुआ, अभी मैं कुछ महीने पहले सुना हूं, देखा हूं। झूठ जब आप बोलते हो, ब्रेन का एक भाग उसको छिपाना चाहता है, दबाना चाहता है, और एक भाग उसको बोलना चाहता है, तो क्या होता है? ब्रेन में संघर्ष होता है, क्या होता है? फाइटिंग। इसलिए ब्रेन ब्रोकन हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, अब बुद्धि कम हो जाती है, भावना गलत हो जाती है। देखो, ऐसे सिद्धांत हमारे सर्वज्ञ ने जाना और हमारे आचार्य ने गणधर्म में ये लिखा। इसलिए सरल और एक मनोविज्ञान विषय बताता हूं, क्योंकि अन्य विषय तो आप लोगों को प्रवचन में थोड़ा बहुत सुने होंगे, पढ़े होंगे, वो पृष्ठ पुष्ठ में क्या करूं? फिर जो मैं ज्ञानार्जन करता हूं उसका तो थोड़ा बहुत प्रस्तुत आप लोग को दूंगा ना। हमारे एक गणितीय शास्त्र में कहा गया, आचार्य उपाध्याय रात को भोजन करते हैं और सुबह उनके शिष्य को झुटना खिलाते हैं। तो मेरा जो ज्ञानामृत अमृत है, भोजन है, उसका झुटन थोड़ा थोड़ा आप लोग को बांट रहा हूं। और एक विज्ञान में भी सिद्ध हुआ, जो हमारे धर्म में पहले है, अभी उसको विज्ञान सिद्ध कर रहा। यदि कोई विषय को
आप जो सही है सरल सहज रूप में बोलते हो, आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सोचना पड़ता है क्या? और कोर्ट में भी ये थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, भारत में अभी इतना ज्यादा नहीं आया है। यदि कोई बात को बार बार आगे पीछे पीछे आगे बोलता है, इसका मतलब क्या है? वो झूठ बोला और मायाचारी कर रहा है। और यदि कोई झूठ बोलेगा, मायाचारी करेगा, उसका मुंह काला हो जाएगा, प्रसन्नता नहीं होगी, दांत खिलेगी नहीं, आंखें अलग खिलेगी नहीं। द फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। आपका चेहरा, आपका व्यवहार, आप जो मायाचारी का तो प्रकट कर लेगा। आप लोग को हिंदू धर्म के अनुसार रामायण और महाभारत में देखे होंगे, शकुनी का शरीर कैसे था, मंथरा का शरीर कैसे था। इसका मतलब जानते हो? क्या जानते हो इसका? रियल जैन धर्म के अनुसार कोई रियल ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, ना शकुन ना मंथरा, परंतु भले नहीं है, ये ज्यादा रियल है। घर घर में, मन मन में मंथरा और शकुन है। टेढ़ा का मतलब है कुब्जा, माने जिनके भाव सरल सहज नहीं, कुबड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा है। शकुन कैसे चलता था? मंथरा, ये मनोविज्ञान है, ये हीन ग्रंथ में आता है, ये मायाचारी में। इसलिए मायाचारी करने से दूसरों को क्षति नहीं है, स्वयं को क्षति है। स्वयं को पाप बंद होता है, कर्म बंद होता है, और नरक से लेकर के निगोद तक जाना पड़ता है। कानून में यदि कोई गलती को स्वीकार कर लेते हैं तो उसका दोष कम होता है, दंड कम मिलता है। और जैन धर्म के अनुसार पश्चातापात फल च्युति। यदि कोई पश्चाताप करता है, दोष को स्वीकार कर लेता है, गुरु को बोल देता है, उसका पाप घट जाता है। जैसे सैनिक का हुआ 33 सागर नरक आयु कितनी रह गई? 84,000। इसीलिए मायाचारी से आप भले दूसरों को ठग सकते हो, दुनिया को ठग सकते हो, स्वयं को नहीं ठग सकते हो, कर्म को नहीं ठग सकते हो। दुनिया को बेवकूफ बना सकते हो। कथनचित भगवान को मान लो कि बेवकूफ बना लिए, क्योंकि भगवान तो कोई डंडा लेके आपको पीछे आने वाले नहीं, आप तो मारने वाले नहीं, आपको तो कुछ बोलने वाले नहीं। बोलते हैं क्या? इसलिए तो भगवान के पास जाकर सब अपनी जो गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं मूर्ति के सामने। भले भगवान भी आपको कोई दंड नहीं देंगे, कोई यम भी दंड नहीं देगा, कोई समाज या कानून दंड नहीं देगा, परंतु कर्म आपको छोड़ेगा। बिल्ली दूध पीती है आंख बंद करके, सोचती मुझे कोई नहीं देखती, और जो डंडा पड़ता है नानी याद आता है। देखो धर्म में कितना सूक्ष्म विषय है, जो कोई विज्ञान, कोई कानून, कोई DNA सिद्धांत, कोई संविधान तक में नहीं है। एक एक धर्म में इतना रहस्य भरा हुआ है, जो ब्रह्मांड के समस्त ज्ञान विज्ञान एक जैन धर्म का एक ही विषय, एक तरफ। अभी वही किताब में मैं लिखा हूं जो अभी वो बांटना चाहते हैं ना, ये स्वीट है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में सब लिखा हूं। इसलिए आप भले भले दूसरों की रक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए, भले कथनचित व्यवहार झूठ बोलो, मैं कल परसों बताऊंगा, सत्य के लिए बोलते हुए बताऊंगा, परंतु मायाचारी नहीं करना। कैसे? परसों सत्य धर्म में बताऊंगा। जैसे कोई पूछा, एक धीवर पूछा, मछुआरा पूछा कि कहां पर मछली है? किसने देखा कि एक तालाब में मछलियां हैं, और वो बोलेगा कि देखा उस तालाब में मछलियां हैं, इस रास्ता में जाओ। ये क्या सच्चे है क्या?
यदि वो बोलेगा कि मैं नहीं देखा हूं, इधर कोई मछली नहीं, ये सच्चा है कि झूठ है? ये सच है। ऐसे यदि आत्मरक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए आप झूठ बोले, मायाचारी आपने की, वो सही है, परंतु स्वयं को ठगने के लिए, देव शास्त्र गुरु को ठगने के लिए, दूसरों को ठगने के लिए, आत्म प्रवचना के लिए यदि थोड़ी सी भी मायाचारी की, महापाप है। मैं अभी इस सत्य धर्म में इसको बताऊंगा क्योंकि अभी समय हो गया, इसलिए मायाचारी भी सामान्य लोग तो सोचते क्रोध ही खराब है। सब साधु संत से लेकर डॉक्टर से लेकर विदेश के लोग क्रोध खराब, क्रोध खराब, क्रोध खराब, परंतु मायाचारी लोभ खराबी नहीं बोलते। मेरा व्यक्तिगत अनुभव, सब क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। खाक क्षमा करोगे? किसको क्षमा करोगे? तुम तो मायाचारी करो, अहंकार करो, धोखा दे रहे हो। क्षमा कर लो, क्या होगा इस क्षमा से? कोई क्षमा से लाभ नहीं। यदि आप स्वयं को क्षमा नहीं करते हो, स्वयं मायाचारी करते हो, स्वयं अहंकारी हो, स्वयं ढोंगे पाखंडी हो, आप दूसरों को क्षमा करते कोई लाभ नहीं है। सबसे पहले आप स्वयं को क्षमा करो, स्वयं को पवित्र बनाओ, स्वयं आप अहंकार मत करो, स्वयं को पतित मत करो, मायाचारी मत करो। भले दुनिया आपको क्षमा प्रदान नहीं करे तो भी आपको मोक्ष मिल जाने वाला है, परंतु आप केवल दूसरों को क्षमा करते रहे और मायाचारी करते रहे, अहंकार करते रहे, लोभ करते रहे, आप दुनिया को ठगते रहो क्षमा क्षमा करके। क्या हो जाता है क्षमा? ये भी एक प्रकार दूसरों को ठगना है। हम सब क्षमावान है। क्या क्षमावान है? कहा समाज में लड़ाई झगड़ा संघर्ष नहीं है? जो क्षमा बार बार मानते वो क्या क्रोध नहीं करते हैं? दूसरों को धोखा नहीं देते हैं? दूसरों से ईर्ष्या द्वेष घृणा नहीं करते हैं? फिर कौन सी क्षमा होगी? ये भी दूसरों को ठगने का है। ऐसी क्षमा हमें नहीं चाहिए। यह क्षमा से कोई लाभ नहीं है। क्या क्षमावानी होती है? आप लोग ने इतनी बार क्षमावानी कर ली, कौन से भाव में पवित्रता आ गई? कहां आप लोग को परस्पर प्रेम और सौहार्द में रहते हो? क्योंकि आप स्वयं को क्षमा आपने प्रदान नहीं किया, स्वयं को आपने पवित्र नहीं बनाया, स्वयं को आप आदर्श नहीं बने, स्वयं को सरल नहीं बनाए। इसलिए केवल क्षमा धर्म को ज्यादा महत्व देने का मतलब है बैलेंस बिगड़ना। यह बैलेंस सही नहीं है। मैंने बहुत गहन अध्ययन किया हूं, कर्म सिद्धांत से लेकर के आध्यात्म ग्रंथ और मनोविज्ञान से लेकर के डीएनए सिद्धांत तक। नहीं, केवल क्रोध करना ही पाप है? क्या मायाचारी करना पाप नहीं है? अहंकार करना पाप नहीं है? लोभ करना पाप नहीं है? झूठ बोलना पाप नहीं है? ये भी सब पाप है और उत्तरोत्तर ज्यादा बड़ा पाप है। मैं परसों जब सत्य धर्म के बारे में बताऊंगा, ये सब रिपीट करके मैं आप लोग को बताऊंगा। समझ आता है ना? इसीलिए केवल रूढ़िवादिता से केवल बोल दिया कोई लाभ नहीं है। जब तक आपका भाव सरल सहज पवित्र नहीं हो जाता है, तब तक केवल पाठनिक क्षमा मांगना, क्षमा दिलाना कोई ज्यादा लाभ नहीं, ज्यादा लाभ नहीं है। और दूसरों को ठगने का होता है काम। पहले स्वयं सरल सहज पवित्र बन जाओ। इसलिए आज जब धर्म से ये सीखो, जिस मायाचारी से, जिस झूठ से दूसरों को स्वयं को क्षति पहुंचती है, ऐसे नहीं। ऐसे मायाचारी कर सकते हो, ऐसे झूठ बोल सकते हो जो दूसरे की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो, राष्ट्र की रक्षा हो, विश्व की रक्षा हो, दूसरों का कल्याण हो। समझा? नहीं तो पहला दिन ही बताया था, पृथ्वीराज चौहान 21 बार से उन्हें क्षमा प्रदान किया, क्या लाभ हुआ? आचार्य अपने शिष्य को दंडित करते हैं, क्या वो क्षमा नहीं है? नहीं। पवित्र भाव से दिया हुआ दंड जैसे कड़वी औषधि या इंजेक्शन ऑपरेशन जैसे गुणकारी है, इसी प्रकार स्वयं को
समाज को, राष्ट्र को सही रास्ते में लाने के लिए यदि गुरु फटका लगाते हैं वो भी अमृत है। और वेश्या के जैसे मीठी मीठी बात बोल करके दूसरों को ठगना, ये कोई क्षमा नहीं है, कोई आजब नहीं है, कोई धर्म नहीं है। इसलिए आज आजब धर्म ये बताता है तुम्हारा पहले भाव पवित्र हो, पठन पवित्र हो और क्रिया पवित्र हो, तीनों में संतुलन हो, तीनों सीधा हो, कहां भी टेढ़ापन नहीं हो। यदि टेढ़ापन है वो मिथ्या है, वो माया है, वो स्वयं को ठगना और वो दूसरों को ठगना। जय महावीर भगवान की। Thank you.